उड़ीसा का डीएम बनाया था मेरे को अभी। कि उड़ीसा का डीएम बन जाते हो तो फिर क्या क्या इशू उठाओगे। पर मेंस के लिए तो नोट्स बनाने चाहिए और नोट्स को रिवाइज भी खूब करो। खूब इन द सेंस कि कम से कम 20-25 बार मेंस के नोट्स रिवाइज हो जाने चाहिए। आपको रेलवे मिनिस्टर बना दिया जाए तो क्या रिफॉर्म करोगे। यूपीएससी कंसिस्टेंसी का विषय है। एज यू नो सर कि 99.9% बच्चे फेल हो जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में ही पहले स्टेज में। आपको सर क्या लगता है किस वजह से बच्चे फेल हो रहे हैं, और आप उनको क्या सजेशन देंगे ताकि वो भी लगातार कंसिस्टेंट रहे और डिसिप्लिन बना के रखे ताकि यहाँ तक पहुंचे आपकी तरह, और आपकी तरफ सिलेक्शन ले। मैं ये बोलूंगा क्योंकि आप ऑलरेडी सर्विस में हैं। यार नमस्कार जी, जैसा कि आप जानते हैं 7 जनवरी से इंटरव्यू चल रहा है। हमारे बीच में अभी सर हैं जो ऑलरेडी आईआरएमएस में सिलेक्शन है, इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस में। मैं इनसे बात करता हूँ, कुछ इनका एक्सपीरियंस लेता हूँ। सर कैसा रहा इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा रहा। मतलब ये नहीं है कि इंटरव्यू अच्छा रहा, मेरे अकॉर्डिंग तो नंबर अच्छे आएंगे, लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ लास्ट ईयर की तुलना में इस बार। कुछ क्वेश्चंस अगर आप रिकॉल कर सकें उनके लिए, जो फ्रेशर हैं जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि अंदर का माहौल कैसे होगा, आप उनको कुछ अगर गाइड कर सके, बता सके तो। देखो, अंदर का माहौल एकदम चिल रहता है, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। जैसे मॉक में दिखाया था वैसा कोई इश्यू नहीं होता। और ना कोई चांस से क्वेश्चन आते हैं, वो आपके डेप से पूछ लेते हैं, या जो न्यूज पेपर में चल रहा है वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। लोकल जो आजकल न्यूज़पेपर्स होते हैं या फिर चल रही है देश विदेश की खबरें, उनसे क्वेश्चन आते हैं, और जनरल क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चन आते हैं। आप बता दो उनको, वो आपकी राय से सेटिस्फाई है नहीं है वो उन पे डिपेंड करता है। आप अपना व्यूज रख दो। सर इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस अगर आप रिकॉल कर सके, क्योंकि अभी पूरा सर ये फरवरी मिड है और अप्रैल मार्च और अप्रैल तक इंटरव्यू है, ताकि थोड़ा सा सहजता हो जाए जो पहली बार आ रहे हैं स्पेशली देने के लिए, वो ज्यादा स्ट्रेस न ले इसको लेकर के। अंदर का माहौल कैसा होता है, इवन मॉक से कैसा डिफरेंट होता है, मॉक जैसा होता है? मॉक में तो यार कैमरा वैमरा इतने होते हैं ना कि आदमी डर जाता है। तो इसमें तो मॉक कैमरा तो होते नहीं ना, कोई फर्क पड़ रहा। तो अच्छा होता है। अगर क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो मेरा सेकंड इंटरव्यू था, तो लास्ट ईयर तो काफी हेक्टिक माहौल था। मतलब वो हेक्टिक माहौल मैंने कर रखा था, क्वेश्चन ही ऐसे आ रहे थे। इस बार जैसे मेरे को तो शराबबंदी पे क्वेश्चन पूछे थे, एमआरपी, बेस्ट बिफोर यूज, एक्सपायरी डेट में क्या अंतर है, ये से क्वेश्चन था। उसके अलावा सोशल इशू में उड़ीसा का डीएम बनाया था मेरे को अभी। कि उड़ीसा का डीएम बन जाते हो तो फिर क्या क्या इशू उठाओगे। और अदर क्वेश्चन में देखूं तो मैं तो एक क्वेश्चन उसमें भी था। मैं रेलवे में हूँ, तो रेलवे के बारे में कि रेलवे में क्या सुधार करोगे, आपको रेलवे मिनिस्टर बना दिया जाए तो क्या रिफॉर्म करोगे। तो वैसे क्वेश्चन थे। सर फ्रेशर्स के लिए क्या सलाह देंगे? अभी मई में एग्जाम आने वाला है प्रीलिम्स का, इस बार 2025 का। अगर मैं जैसे 2025 का प्रीलिम्स अभी देने वाला हूँ, तो मुझे अभी क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखो, अगर आपके पास अटेम्प्ट लिमिटेड और आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की तो अटेम्प्ट मत दो। सर। अगर आपने 1-1.5 साल तैयारी कर ली तो आप अटेम्प्ट दो। और अभी ये करो, अगर सिलेबस खत्म हो गया तो कम से कम 30-40 पेपर लगाओ फुल लेंथ, सेक्शन ली फुल लेंथ पेपर लगाओ। पेपर लगा के एग्जाम में जाओ, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। आपके पहले पेपर लगाओगे तो उसमें 30-40 नंबर आएंगे, उनको छुपाना नहीं है। अपनी डायरी में लिख लो कि 30 आए थे, अब 30 से 100 भी उसी टाइम पे होंगे। सर इसके अलावा आप क्या नोट्स तैयार करते थे? जो बच्चे अभी नया जैसे तैयारी करना चाहते हैं या तैयारी कर रहे होंगे, वो बहुत कंफ्यूजन रहते हैं। कोई कहता है नोट्स बनाना चाहिए, कोई कहता है नोट्स नहीं बनाना चाहिए। आपको क्या लगता है सर? यार प्रीलिम्स के लिए तो कोई नोट्स की जरूरत नहीं है, पर मेंस के लिए तो नोट्स बनाने चाहिए। और नोट्स को रिवाइज भी खूब करो। खूब इन द सेंस कि कम से कम 20-25 बार मेंस के नोट्स रिवाइज हो जाने चाहिए। और जैसे कई ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल का तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो कैसे बनाओगे। लेकिन जीएस के तो नोट्स बनने चाहिए। लाइक जीएस 1, 2, 3 के तो आजकल जीएस 4 का पेपर आता है, वो तो काफी सब्जेक्टिव आ रहा है। उसका तो मेरे को लग रहा है नोट्स को फायदा, लेकिन 1, 2, 3 के तो बनने चाहिए नोट्स। आंसर राइटिंग को क्या बोलना चाहते हैं? क्या आंसर राइटिंग करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कब से करनी चाहिए? तो आंसर राइटिंग स्टार्टिंग से तो भरम है, उसमें तो आप कंटेंट नहीं दे पाओगे। अगर मैं बोल दूं पहले दिन से कर लो तैयारी के स्टार्ट, तो आप क्या हो गया, जब पढ़ाया गया वो आप छाप दोगे। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता। तो आप ये कर लो, कम से कम 5-6 महीने पढ़ लो, तो उसके अकॉर्डिंग फिर एक समझ बनाओ अपनी कि चीजें किस तरह से समझ में। कोई भी क्वेश्चन है उसका सोशियो इकोनॉमिक जो पोर्शन है उसको अकॉर्डिंग देखोगे तो तभी समझ विकसित होगी। आजकल ये तो है नहीं कि इकोनॉमिक्स का सिंपल क्वेश्चन आ गया वो मर्ज होके आता है। तो आपको समझ बनाने के लिए फिर कई चीजों का अध्ययन करना क्या होना जरूरी होता है। अब मैं स्टार्टिंग से करोगे तो नुकसान कुछ नहीं है, आपकी स्पीड पे, राइटिंग पे वो तो बेहतर होगी। लेकिन उसमें दिक्कत ये है कि आप फिर कंटेंट है ना, वो कंटेंट इनरिच करना है ना, वो धीरे धीरे करोगे। मेरे हिसाब से उसमें टाइम भी ज्यादा कंज्यूम होगा। अच्छा ये है कि 5-6 महीने तैयारी हो जाए तो फिर स्टार्ट करो लिखना। सर कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करे स्टूडेंट जो लगातार निरंतर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते? और सर यूपीएससी कंसिस्टेंसी का विषय है। एज यू नो सर कि 99.9% बच्चे फेल हो जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में ही पहले स्टेज में। आपको सर क्या लगता है किस वजह से बच्चे फेल हो रहे हैं, और आप उनको क्या सजेशन देंगे ताकि वो भी लगातार कंसिस्टेंट रहे और डिसिप्लिन बना के रखे ताकि यहाँ तक पहुंचे आपकी तरह, और आपकी तरफ सिलेक्शन ले? मैं ये बोलूंगा क्योंकि आप ऑलरेडी सर्विस में हैं।
देखो यार, कंसिस्टेंसी तो मेरे अकॉर्डिंग ये है कि भाई अगर यूपीएससी कर रहे हो तो फिर करो, यूपीएससी ही करो, उसके अलावा फिर एंजॉय करो। अगर यूपीएससी नहीं करनी तो फिर एंजॉय करो। ओके। मतलब मैं कहने का मतलब है कि तुम 7-8 घंटे सो रहे हो, उसके अलावा जो अपनी दिनचर्या है वो कर रहे हो, उसके अलावा फिर किताब पकड़ो भाई, तभी कंसिस्टेंसी आएगी। और अब खुद को पता होना चाहिए चीजों का कि मेरा ये सिलेबस हो गया, ओके। मेरे को ये करना है, मेरे को यहाँ पे काम करना है, तो अपनी स्ट्रेटजी उसी अकॉर्डिंग बनाओ। ओके। लाइक कि मतलब ये सिंपल सी बात है, कंसिस्टेंसी कोई रूल ही नहीं है, डिसिप्लिन का कोई रूल ही नहीं है, वो अंदर से आना चाहिए कि मेरा ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे को ये करना है, इस पेपर में मेरे कम नंबर आ रहे हैं, मेरे को और रिवाइज करना है। अगर आप काम करते जाओगे कंटिन्यू चीजों पे, तो आपको कभी कंसिस्टेंसी या डिसिप्लिन की, मेरे को लगता नहीं ऐसा कुछ वो सब्जेक्ट होता है। आप कंटिन्यू अपनी कमियों पे काम करते जाओगे, पता होता है कि मेरी पॉलिटी खराब है, मेरी इकोनॉमी खराब है, तो उसी अकॉर्डिंग पढ़ते जाओ यार, अपने आप ही आता है अंदर से कि पढ़ना है तो पढ़ना है। यस सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई विश इस बार आपका सिलेक्शन और फाइनल प्रॉपर आईएएस बने और मैं फिर से आपका इंटरव्यू लूं। हाँ पक्का, अगर आईएएस बनेगा तो पक्का इंटरव्यू दूंगा भाई, नंबर ले लो। थैंक यू सर।